तो आज हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, समझे। और आपको हमेशा याद रखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये जो कोना में व्हाट दिख रहा है ना, क्वेश्चन मार्क, ये हमेशा लगता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप हम लोग का वीडियो अफर्मेटिव सेंटेंस वाला देखे हो सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तभी आप इसे अच्छा से समझ पाओगे, अन्यथा आप नहीं समझ पाओगे। तो नहीं देखे हो तो सबसे पहले उसे अभी देख लो, ठीक है, उसके बाद इसको देखना। तो जैसे लिखा है, क्या तुम पढ़ते हो, क्या वह नाचती है, क्या वे चावल खाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमेशा क्या से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आइए इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले या तो डू या तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको लास्ट में हमेशा याद रखना है क्वेश्चन मार्क देना ही देना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेंटेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझो डू कहाँ पे लगेगा और डज कहाँ पे लगेगा। तो आई यू दे प्लूरल नाउन जहाँ पे होता है राम एंड सम, वहाँ पे डू लगाते हैं। और जहाँ डज लगाना है जहाँ पे ही सी इट या सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नेम है, राम सीता, ये सब सिंगुलर नेम है, तो वहाँ पे हम लोग डज लगाएंगे। क्योंकि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस में जहाँ पे डू डज जैसे लगाते थे, सेम वैसे ही है, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या मैं खेलता हूँ, ठीक है। तो आप ये देखो, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मैं। तो मैं का साथ हम लोग क्या लगाते हैं, मैं का इंग्लिश आई होता है, तो आई के साथ क्या लगाना है, डू। तो सबसे पहले हम लोग डू लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग का स्ट्रक्चर ही कहता है सबसे पहले डू या डज, तो डू या डज में से कोई एक लिख दिया। अब उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं का इंग्लिश आई, तो आई लिख दिया। आई के बाद स्ट्रक्चर कहता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हम लोग का वर्ब क्या है, खेलना, खेलता है ना लिखा हुआ, खेलना। तो खेलना के इंग्लिश प्ले, तो प्ले लिख दिए। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं दिए, लेकिन हाँ हिंदी सेंटेंस में भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो हमें इंग्लिश सेंटेंस में भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा, ठीक है। तो डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ लिखा हुआ है क्या वह दौड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पहले सब्जेक्ट को पहचानो, सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह का इंग्लिश सी, तो सी के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, डज। तो सबसे पहले लिख देंगे डज, उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार अब क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी। और सी के बाद अब हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, दौड़ना के इंग्लिश रन। तो रन लिख देंगे, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट छोड़ दिए, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क लिख दिए। तो डज सी रन, क्या वह दौड़ती है। अब नेक्स्ट वाला देखो, इसमें लिखा हुआ है क्या हम लोग स्कूल जाते हैं। इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानो, सब्जेक्ट हम लोग का क्या है, तो हम लोग, ठीक है। तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी, और वी के साथ क्या लगाएंगे, डू, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के अनुसार डू या डज में से कोई एक लिख दिए। उसके बाद क्या लिखना है स्ट्रक्चर के अनुसार, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम लोग का क्या है, तो हम लोग के इंग्लिश वी लिख दिए, तो डू वी। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ है जाना, तो जाना के इंग्लिश गो, उसके साथ टू लिखेंगे ही, क्योंकि ससुरा अपना महिला मित्र को तो छोड़ेगा ही नहीं, टू लिख दिए। अब उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट स्कूल, कहाँ जाता है, स्कूल, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट स्कूल भी लिख दिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क दे दिए, ठीक है। तो डू वी गो टू स्कूल, क्या हम लोग स्कूल जाते हैं। तो आपके लिए कुछ बनाने दिए हैं, उसे अच्छा से समझ के बनाइएगा। और जहाँ कहीं भी आपको थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत होता है तो कमेंट में आप ज़रूर से ज़रूर बताएं जो आपको यहाँ समझने में दिक्कत होता है।